हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीम ग्राफिक्स चैनल। मैं हूं उत्कर्ष पटेल। आज हम देखेंगे डायनेमिक इनपुट के बारे में। डायनेमिक इनपुट कैसे ऑन या ऑफ किया जा सकता है। सबसे पहले दो टाइप के इनपुट्स होते हैं ऑटोकैड में। एक है स्टैंडर्ड इनपुट और दूसरा डायनेमिक इनपुट। स्टैंडर्ड इनपुट में क्या होता है, जैसे मैं कोई भी कमांड दे रहा हूँ तो सारे इंस्ट्रक्शंस मेरे कमांड प्रॉम्प्ट में दिखेंगे मुझे। और जैसे आप देख सकते हो, अभी मैं माउस मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्टेटस बार में मेरे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। तो अभी मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करके @25,25 एंटर, या फिर ऐसे क्लिक करके आप देख सकते हो मैं जैसे भी माउस क्लिक मूव कर रहा हूँ तो मुझे ऑन स्क्रीन कोई डायमेंशन या इनपुट के लिए कोई डेटा नहीं मिल रहा है। तो ये है स्टैंडर्ड इनपुट। अभी हम देखेंगे डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक इनपुट ऑन या ऑफ करने के लिए आप स्टेटस बार में यहाँ पे जो बटन है उसको क्लिक करके आप ऑन या फिर से क्लिक करके ऑफ कर सकते हो, या फिर डायनेमिक इनपुट की शॉर्ट की है F12, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। एक बार F12 करने से डायनेमिक इनपुट ऑन हो जाएगा और फिर से क्लिक करने से वो ऑफ हो जाएगा। तो अभी मैंने डायनेमिक इनपुट ऑन किया है। अब जैसे मैं कोई कमांड शुरू करता हूँ तो मुझे सारे इंस्ट्रक्शन माउस के कर्सर के पास मिल रहे हैं। जैसे मैं L लिख के मैंने प्रेस किया। अब जैसे मैं पॉइंटर को मूव कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि कर्सर के साथ ही वो पॉइंटर के कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। सपोज मुझे अब एक 50 यूनिट की 30 एंगल पे लाइन ड्रॉ करनी है, तो सबसे पहले मुझे 50 लिख के टैब प्रेस करना होगा, जिससे फिर वो एंगल पूछेगा तो मुझे यहाँ पे 30 लिख के एंटर प्रेस करना होगा। तो ऐसे आप डिस्टेंस एंड एंगल देके पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से लाइन ड्रॉ कर सकते हो। या फिर सपोज मैं कमांड शुरू करता हूँ फर्स्ट पॉइंट देके। अभी मानो मुझे x में 50 और y में 25 मूव करना है, मतलब कि रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करना है। तो मैं सिंपली x डिस्टेंस पहले दे दूंगा, तो मैं 50 लिख के जैसे मैं कॉमा प्रेस करूंगा तो डायरेक्ट वो y डिस्टेंस के लिए पूछेगा। तो मैं यहाँ पे 30 लिख के एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे x में 50 और y में 30 मूव हुए पॉइंट पे एक लाइन मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हो। अब देखते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, समझो 25 और 25 कोऑर्डिनेट से यहाँ पे मैं लाइन को एंड कर रहा हूँ। अभी मैं दूसरी एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, उसका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे रहा हूँ। अब जब मैं 25 लिख के कॉमा डालूंगा, y कोऑर्डिनेट भी 25 डालूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो आप देख सकते हो कि मुझे स्टार्ट पॉइंट से 25 x में और 25 y में मूव होके एक लाइन मिली है, ना कि 25,25 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पे लाइन मिली है। तो यदि मुझे
25,25 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पे जाना है तो मुझे सबसे पहले हैज साइन टाइप करनी होगी, जिसके लिए मैं शिफ्ट प्रेस करके 3 प्रेस कर सकता हूँ। फिर सिंपली मैं एक्स कोऑर्डिनेट लिखूँगा, कॉमा प्रेस करके वाई कोऑर्डिनेट लिखूँगा। तो मैंने हैज़ 25,25 लिखा। तो आप देख सकते हो मेरी लाइन 25,25 पॉइंट पे चली गई। तो इस तरीके से डायनेमिक इनपुट ऑन करके आप तीनों मेथड का यूज़ कर सकते हो। डायनेमिक इनपुट के कुछ और ऑप्शंस हम समझते हैं। तो अब मैं पॉलीलाइन कमांड शुरू करता हूँ। तो जैसे मैं स्टार्ट पॉइंट दे रहा हूँ तो आप यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में देख सकते हैं कि पॉलीलाइन कमांड में आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ, अंडू, विड्थ ऐसे कई सारे ऑप्शंस है। तो डायनेमिक इनपुट के अंदर वो ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए आपको डाउन एरो की प्रेस करनी होगी, तो जिससे सारे ऑप्शंस आपको ऑन स्क्रीन दिखने लगेंगे। फिर अप या डाउन की मदद से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं अभी विड्थ पे आके एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे स्टार्टिंग विड्थ पूछी गई है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख के एंटर प्रेस कर रहा हूँ। फिर वापस मुझे एंडिंग विड्थ के लिए पूछा जा रहा है तो मैं फिर से 2 लिख के एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि अभी मेरी 2 विड्थ वाली पॉली लाइन ड्रॉ हो रही है। यदि यहाँ आके वापस मुझे ऑप्शंस में जाना है तो फिर से मैं डाउन एरो की प्रेस करूँगा और डाउन की मदद से मैं क्लोज पे चला जाऊँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो मेरी पॉली लाइन क्लोज हो जाएगी। इस तरीके से आप कोई भी ऑप्शंस को डाउन की मदद से भी सिलेक्ट कर सकते हो।